हेलो। जय हिंद बच्चों। समांतर श्रेणी के चैप्टर्स लिए हैं क्लास 10 से। प्रश्नावली एक। प्रश्नावली एक कहता है कौन सा समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी आपको इसमें देखना है कौन सा समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है सर्व अंतर, एक दूसरे में अंतर। बगल वाला से आपको तुलना करना, कंपेयर करना। यदि कंपेयर हो गया, सर्व अंतर हो गया तो समांतर श्रेणी होगा। जैसे अब देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया क्या होता है, जबकि प्रथम किलोमीटर जाने के बाद 15 रुपया लेता है। प्रथम किलोमीटर जाने के बाद ड्राइवर बोलता है 15 रुपया किलोमीटर है, 1 किलोमीटर जाएंगे तो हम 15 रुपया लेंगे। लेकिन कहता है अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब एक और आगे, यदि 1 किलोमीटर और जाएंगे तो 8 रुपया बढ़ेगा। तो लिखिए 15, 15 रुपया लेता है ये, 8 रुपया अलग से और लेगा। यदि अतिरिक्त जाएंगे तो 8 रुपया लेगा। तो 15 8 कितना हो गया, 15 8 23, 23 8 31। इस तरह आपको बनाना है। 31 8 39। कह रहा है कि समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये आपको दर्शाना है। ये समांतर श्रेणी है, एक दूसरे में घटाना है। एक दूसरे में क्या करना है, घटाना है। एक दूसरे में घटाना है, एक दूसरे में घटाना है। ये समांतर श्रेणी है नहीं। आप कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया 15 रुपया। हमने प्रथम किलोमीटर जब जाता है तो कहता है 15 रुपया लेंगे। अतिरिक्त मतलब ज्यादा, 1 किलोमीटर और जाएगा तब कितना पैसा लेगा, तो 8 रुपया क्या कहता है, बढ़ जाता है। 8 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 15 8 23। प्रथम पद 15, द्वितीय पद 23 हो गया, तृतीय पद हो गया 31 हो गया, चतुर्थ पद हो गया 39 हो गया। ये इत्यादि चलते रहेगा। तो इसमें समांतर श्रेणी को आप कैसे निकालते हैं, एक दूसरे में अंतर। देखिए 23 में भी 15 घटाइएगा तो 8 हो गया, 31 में भी 23 घटाइएगा तो 8 हो गया। यानी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। समांतर, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है, यानी एपी है। एपी, एपी, एपी मैंने कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी। यही आपका आंसर हो गया। समांतर श्रेणी चेक करना है कि आपको समांतर श्रेणी है या नहीं है, यही चेक करना है। हेलो। जय हिंद बच्चों। किसी बैलेंस, बेलन मतलब सिलेंडर, सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु में निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलर की शेष भाग का 1/4 भाग निकल जाता है। जितना होता है ना, 1/4 भाग निकल जाता है। जैसे कि आप साइकिल में देखे हैं, दिन में आप साइकिल में हवा दे दीजिए, रात होते हुए निकल जाएगा। चोर पंप बोलते, नहीं बोलते चोर, चोर है कैसे कैसे, चोर लिखा है। उसी तरह 1/4 भाग प्रत्येक बार में कता निकल जाता है। तो लिखिए माना कि, माना कि बेलन की आयतन, बेलन की आयतन, आयतन भी है। बेलन की हवा की आयतन, बेलन की हवा की आयतन लिखिए, हवा की आयतन, आयतन भी है। ठीक, प्रथम पद हो गया, प्रथम पद भी हो गया। अब कह रहा है कि अब भी का 1/4 भाग निकल जाता है। भी का 1/4 भाग बाहर हो जाता है, बाहर हो जाता है, बाहर हो जाता है। बचता है कितना, भी माइनस भी का 1/4, भी माइनस भी का 4, ये सॉल्व कर दीजिए, यानी 3 भी/4 हो गया।
3 v/4 हो गया। कौन पद हो गया? द्वितीय पद हो गया। ये द्वितीय पद हो गया। तृतीय पद निकालना है। तृतीय पद निकालने के लिए क्या करना है? तृतीय पद पद यानी 3 v/4 -3 v/4 का 1/4 भाग प्रत्येक बार में 1/4 भाग सॉल्व कर दीजिए। 3 v/4 -3 v, 3 v और 4 × 4 = 16। इसका एलसीएम निकालिए। 16 हो गया। 4 से भागा दी 4, 4 तिया 12 भी हो गया -3 v, क्योंकि 16 में 16 भाग 1, 1 गुना 3 v। इसको सॉल्व कीजिए। कितना हो गया? 9v/16। तृतीय हो गया। चतुर्थ निकाल दीजिए। चतुर्थ चतुर्थ पद निकाल दीजिए। यानी कितना? 9v/16 -9v/16 गुना 1/4 कीजिए। तो 9v/16 -9v/16 चौकी 64। इसका एलसीएम निकालिए। 64 16 से भाग दिए 4, 9 चौक 36, 36v -9v बराबर कितना हो गया? 36 में 27, 27v/64 चतुर्थ पद हो गया। प्रथम पद पता चल गया। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद निकाल दिए। चतुर्थ पद निकाल दिए। आपको यहाँ देखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ देखिए प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद कितना हो गया? भी हो गया। भी द्वितीय पद कितना हो गया? 3v, 3v/4। तृतीय पद कितना हो गया? 9v/16। और चतुर्थ पद कितना हो गया? 27v/64। ये डॉट 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 इत्यादि। आपको ये देखना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो कैसे? एक दूसरे में अंतर करके लिखिए। बगल वाला से आपको कंपेयर करना है। यदि एक दूसरे में कंपेयर करने के बाद एक समान हो जाए, इक्वल हो जाए, तब ये आप समझिए समांतर श्रेणी है। अब देखिए 3v/4 -v घटाइए। कितना हो गया? 4। 3v, अब 1 से डिवाइड की 4, 4v -4v कितना हो गया? यानी -v/4 -v/4। अब देखिए दूसरे में देखिए 27v/4 -9v/16। 64 हो गया एलसीएम। 64 से 64 भाग 1, 1 गुना 27 की 27 हो गया। 27v माइनस 16 भाग दीजिएगा। 64 में 4 होगा 9 चौक 36, 9 चौक 36v यानी कितने हो गया? -9v/64। 64 हो गया। आप देख रहे हैं -v/4 है। ये कितना हुआ? -9v/64 है। ये आपका एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को एक समान इक्वल नहीं मिल रहा है। इक्वल यदि मिलता तो सर्व अंतर होता, यानी एपी होता, लेकिन एपी नहीं है। आंसर क्या आएगा? आंसर लिख दीजिए। यह समांतर श्रेणी नहीं है। यह समांतर श्रेणी नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए 5.1 का क्लास 10 का समांतर श्रेणी के फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट नंबर का तीसरा क्वेश्चन लिए हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, कहता है प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं जो है
ये कह रहा है कुआं, एक कुआं को खोदने में कहता आई लागत, आई लागत कहता है 1 मीटर खोदने के बाद, 1 मीटर खोदने के बाद लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया। कहता है इतना सा खोदेंगे, 1 मीटर, 1 मीटर खोदेंगे तो 150 रुपया लगता है, 150 रुपया लगता है अतिरिक्त प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत। यदि और यदि खुदवाइएगा भाई तो कह रहा है 50 रुपया बढ़ गया, 1 मीटर और खोदेंगे तो 50 रुपया बढ़ जाता है, 50 रुपया बढ़ जाता है, बढ़ जाती है। कह रहा है कि एपी है या नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है या एपी है, एपी है, एपी है, ये क्वेश्चन है, समझिए ना। ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, आपको ये साबित करना है। सॉल्व लिखिए, लिखिए। तो प्रथम मीटर के बाद 150 रुपया लिखिए। प्रथम पद, प्रथम पद जो हो गया, प्रथम पद हो गया 150 रुपया हो गया। अब द्वितीय पद कितना होगा, 50 मीटर बढ़ जाती है, द्वितीय पद, द्वितीय पद यानी ए प्लस डी, तो ए का वैल्यू कितना, 150 और प्लस 50 यानी 200 रुपया। तृतीय पद के लिए, तृतीय पद के लिए 150, सॉरी, ए प्लस 2डी, ये आपका फॉर्मूले में आता है। तो ए का वैल्यू कितना, 150 और प्लस 2 और डी का वैल्यू 50, यानी 150 प्लस 5 दूना 10, 100 यानी 250। चतुर्थ पद, चतुर्थ पद के लिए कितना हो जाएगा, ए प्लस 3डी, ए का वैल्यू 150 प्लस 3डी का वैल्यू 50, 150 प्लस 50 दिया 150 बराबर 300, 300। देख लीजिए एपी है या नहीं है। अब एपी के साथ, एपी समांतर के लिए क्या करते हैं, एपी के लिए पहला प्रथम पद 150, 150 हुआ, द्वितीय पद के लिए 200 हुआ, तृतीय पद के लिए 250 हुआ और चतुर्थ पद के लिए 300 हुआ। ये एपी है या नहीं है खुद पता चल जाएगा आपको। एक दूसरे में घटाइए, कंपेयर कीजिए। 200 में 150 घटे 50, 250 में 200 घटाएगा 50, 300 में 250 घटेगा 50, ये 50-50 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए देयरफॉर, इसलिए, इसलिए एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए एपी है। यही आपको साबित करना है, जानना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि समझे या ना समझे। हेलो जैन बच्चों, ये चौथा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी क्लास 10 का पहला, ये चौथा क्वेश्चन है, प्रश्नावली 5.1 का चौथा सवाल है। ये खाते में प्रत्येक का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से, वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा करती है। यानी आपका मूलधन कितना है, 10,000 रुपया है और 8% वार्षिक ब्याज की दर से वो पैसा जमा करती है। तो इसमें आपको ये दर्शाना कि एपी है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो ये सॉल्व लिख दीजिए, सॉल्व। ये फार्मूला याद होगा आपको, ये 5 क्लास से है। लिखिए, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 इस समय, ठीक है ना। यानी अमाउंट इक्वल टू
amount amount is equal to principal principal 1 plus rate अपॉन 100। ये टाइम लिखिए, टाइम इंग्लिश में। तो मूलधन कितना है? पी पी इजकल टू हो जाएगा 10,000 हो गया। आर इजकल टू है आपका 8%, 8% दे दिया। टाइम आपके पास ने कुछ मान 1 ईयर लिख दीजिए, 1 ईयर। ठीक। अब ए बराबर इसका फॉर्मूला, ए बराबर पी 1 प्लस आर बट्टे 100 पर बैठा दीजिए। ये कितना, पी कितना है? 10,000 है। 10,000 1 प्लस आर का वैल्यू 8%, ये 100 टाइम 1 1 नहीं लिखते हैं, ये फर्स्ट हो गया। ये फर्स्ट आपका वह प्रथम पद निकल गया। द्वितीय पद निकालने के लिए क्या करना? 2 वर्ष के लिए टाइम, 2 वर्ष के लिए टाइम, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए लिख दीजिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 10,000 1 प्लस आर का वैल्यू 8% और टाइम कितना? 2 वर्ष। इस सेकेंड के लिए द्वितीय पद हो गया। 3 वर्ष के लिए थ्री टाइम इजकल टू 3 वर्ष लिखिए। 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? पी आपका वही 10,000 लिखेंगे। 10,000 1 प्लस 8/100 और टाइम 3, ये हुआ तृतीय वर्ष के लिए। आपको ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो एक दूसरे में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, घटाते हैं। तो इसमें इसको घटाइएगा तो क्या ये होगा? समांतर श्रेणी होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, ये लिख दीजिए। 10,000 1 प्लस 8/100 टाइम 2 माइनस 10,000 1 प्लस 8/100, यहाँ 1 1 तो लिखते नहीं है। इस समांतर श्रेणी होगा? नहीं होगा। यहाँ देखिए, इसके बाद देखिए, अब तीसरा में घटाइए। 10,000 ये 1 प्लस 8/100 3 माइनस 10,000 1 प्लस 8/100 या पावर 2 इक्वल टू, ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पावर, यहाँ क्यू है, यहाँ पावर 2 है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। लिख दीजिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं है। क्योंकि समांतर श्रेणी का फॉर्मूला और होता है। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है? ये वो बढ़ते क्रम में जो लिखते हैं, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में ए लिखते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद ए प्लस डी लिखते हैं, तृतीय पद ए प्लस 2D लिखते हैं और चतुर्थ पद ए प्लस 3D लिखते हैं। ये बढ़ते जाएगा इत्यादि। यहाँ प्लस वाला रहेगा तो यहाँ क्या है? पावर वाला है। तो पावर वाला जब भी होगा तो बड़ा ही होगा, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। इसीलिए यहाँ लिख दीजिए बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D होता है, होता है। इसलिए, इसलिए, इसलिए
बढ़ते क्रम में होता है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसीलिए यह समांतर श्रेणी, यह समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। इसके शॉट ले लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा। हेलो जैन बच्चों, प्रश्नावली 5.1 का क्लास 10 का सवाल है और समांतर श्रेणी से चैप्टर से लिए है। ये आपको ई करना है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद लिखना है। प्रथम पद ए और सर्व अंतर डी निम्नलिखित है। पहला पद दिया हुआ है ए इजकल टू 10 और डी इजकल टू 10 दिया है, यानी सर्व अंतर भी 10 है और प्रथम पद भी 10 है। तो आपको एपी निकालना है। तो एपी बढ़ते क्रम में संबंध श्रेणी आप जानते ही है कैसे लिखा जाता है। तो एपी इजकल टू सॉल्व, सॉल्व एपी इजकल टू एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इजकल टू ए ए ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। चारे पद का तरह निकालने के लिए प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद लिखिए। तो प्रथम 4 पद लिखिए। ए इजकल टू कितना है 10 डाल दीजिए 10 और ए का वैल्यू कितना 10 और प्लस डी का वैल्यू कितना 10। ए का वैल्यू कितना 10 और 2 लिखिए। डी का वैल्यू कितना 10। ए का वैल्यू कितना 10। 3 डी का वैल्यू 10 लिखिए। 10 10 10 गुना 20, 10 10 गुना 20, 10 10 दिया 30 प्लस 30। देखिए 10 20 30 40। देखिए प्रथम 4 पद हुआ 10 20 30 40। यही आपका आंसर हो गया। इसका आंसर प्रथम नंबर का यही हुआ। प्रथम दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद आंसर हो गया 10 20 30 40। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्या। आगे लिखते हैं सेकेंड नंबर का सॉल्व, सॉल्व लिख दीजिए। ए का वैल्यू दिया, हेलो, ए का वैल्यू -2 और डी का वैल्यू 10 और ए पिन समांतर श्रेणी आप पढ़े हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए प्लस डी, तृतीय पद ए प्लस 2D और चतुर्थ पद ए प्लस 3D। इसी पे सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू कितना -2 लिख दीजिए। ए का वैल्यू कितना -2 प्लस डी का वैल्यू कितना 10 10 लिख दीजिए। ए का वैल्यू -2 प्लस 2 डी का वैल्यू कितना 10 10 लिख दीजिए। कोमा ए का वैल्यू -2 और प्लस 3 डी का वैल्यू 10 लिखिए। -2 -10 में 2 घटा दीजिए। प्लस का पल्ला भारी। मान लीजिए कि -2 रुपया आप कर्ज लिए खाए हैं कुछ, आपके पास 10 रुपया है ना, तो 2 रुपया दे दीजिएगा तो 8 रुपया बचेगा ना, तो +8 हो गया। -2 10 गुना 20, -2 प्लस 10 दिया 30, -2 8। अब 20 में 2 घटा दीजिए, नहीं 20 में 2 घटा दीजिएगा क्योंकि हम माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यानी 2 रुपया कर्ज है। अब 20 रुपया आपके पास, तो कर्ज ब्लॉक दे दीजिए ना, तो 18 रुपया बचेगा। 18 -2 है, यहाँ 30 रुपया, यानी 2 रुपया कर्ज है और 30 रुपया आपके पास, 2 रुपया दे दीजिएगा तो 28 रुपया बचेगा प्लस में। यही आपका आंसर हो गया। इसके शॉर्ट ले लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन निकालते हैं। एपी सॉल्व, सॉल्व एपी, एपी इजकल टू, निकालना है ए
ए प्लस डी, प्रथम पद द्वितीय प्लस ए प्लस डी, तृतीय पद ए प्लस टू डी, चतुर्थ पद ए प्लस थ्री डी। ये आपको एपी तो निकालना ही पड़ेगा। संबंध श्रेणी कौन है कौन नहीं है आपको खुद चेक करना होगा। ये फॉर्मूला आप लिख दीजिए, जहां तक आप बोलेगा उतना दूर तक करते चलिएगा। 3D 4D 5D 6D चलते रहेगा। तो ए का वैल्यू कितना हुआ? 4, 4 लिख दीजिए। ए 4 का 4, ए का वैल्यू 4 और डी का वैल्यू माइनस प्लस गुना माइनस 3। ए का वैल्यू 4 प्लस 2, डी का वैल्यू -3, -3 लिख दीजिए। ए का वैल्यू 4 और 3 गुना 3 और डी का वैल्यू -3, -3 लिख दीजिए। 4 प्लस गुना माइनस माइनस 4 अब प्लस गुना माइनस 3, 3 दूना 6, अब प्लस प्लस है ये माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस 3 दूना 6। 4 प्लस गुना माइनस माइनस 9। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 हुआ, ये हुआ 1 हो गया। 4 में 6 घटा दीजिएगा तो -2 लिखिएगा, क्योंकि छोटका में बड़का घटाइएगा। जब छोटका में बड़का घटेगा तो माइनस में जाइएगा ना, नहीं छोटका में बड़का घटेगा तो माइनस में जाएगा। 4 में 9 घटाइएगा तो -5 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नंबर 4 चौथा नंबर बताएंगे आपको, देख लीजिए। नंबर का सवाल एपी वही निकालना है, एपी यानी एपी निकालना है। एपी एपी ए ए प्लस डी, प्रथम पद द्वितीय पद ए प्लस डी, तृतीय पद ए प्लस 2D और चतुर्थ पद ए प्लस 3D। वो दिक्कत है, इसी पे बैठाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आप लोग भी घबराइए नहीं, बिल्कुल मैथ बनेगा। सिर्फ कमजोरी को दूर कीजिए, मैथ स्वयं आप से बनते रहेगा। कमजोरी दूर कीजिए। क्या नहीं जानते हैं उसको देखिए, क्या नहीं जानते। कमजोरी जो है वो छिपाइए नहीं टीचर के साथ में। तो टीचर आपका तो भगवान है, भगवान का देवता है, और आपको ज्ञान के देवता वही है, तो टीचर ही है। आपको तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। ए का वैल्यू -1, ए का वैल्यू -1 प्लस डी का वैल्यू 1/2। ए का वैल्यू -1, डी का वैल्यू 2 गुना 1/2। ए का वैल्यू -1 और डी का वैल्यू 1/2। -1 अब देने कुछ मंथ 1, तो 1 का लघुत्तम निकालिए। 2 1 से भागा दीजिएगा, 2 में 2, 2 गुना -1 तो -2, प्लस का चिन्ह 1, 2 में 2 से भागा 1, 1 गुना 1 1, -1 2 गुना 2 कैंसिल हो गया, +1 -1 प्लस 2 गुना 3 गुना 1, 3/2। देखिए -1 अब 2 में से 1 घटा दीजिएगा, माइनस का पलड़ा भारी है इसलिए 1/2 हो गया। नहीं, -2 रुपया है, माइनस कितना 2 रुपया है। 1 रुपया पैकेट बाम है तो दे दीजिएगा ना, तो कितना बचेगा? -2 रुपया था, 1 रुपया आपके पैकेट में, दो -2 रुपया कुछ खा लिए, चॉकलेट खा लिए, तो 1 रुपया दे दीजिएगा तो 1 रुपया बचेगा ना। तो -1 हुआ, -1 और 2 नीचे रहेगा। अब प्लस गुना माइनस जानबे करते हैं, दूध मछली एक साथ में नहीं खाया जाता है, प्लस माइनस जहाँ रहेगा खत्म, इक्वल रहेगा तो ये खत्म हो गया, जीरो हो गया। कटाइएगा नहीं, हम कटा दिए आपको समझाने खातिर, कटाइएगा नहीं। -1 अब प्लस गुना 1। अब देखिए -1 नहीं कुछ मंथ 1 रखिए, 2 1 का लघुत्तम निकालिएगा, 2 होगा तो 2 लिख दीजिए। हम बच्चा की तरह समझाते हैं, एक जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा।
1 गुना 2 का लघुत्तम 2, 1 से भागा दीजिएगा 2, 2 गुना 1 कीजिएगा तो -2, ठीक है। प्लस का चिन्ह आया, 2 में 2 से भागा दीजिएगा 1, 1 गुना 3 कीजिएगा 3, 3 लिख दीजिए। लिखिए -1, 1/2, 0। अब देखिए -2 रुपया है, यहाँ 3 रुपया है, नहीं, -2 और +3, 2 रुपया कर्ज है, 3 रुपया आपके पॉकेट में, कितना दे दीजिएगा, कितना बचेगा, एक रुपया आपके पास फिर भी बचेगा, फिर भी 1 रुपया बचेगा, तो 1/2, यही आपका आंसर हो गया। ये कहता है चौथा पद, 4 पद लिखिए, ये चौथा पद हो गया, मिला लीजिएगा। स्क्रीन शॉट लेते हो, क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एपी बराबर एपी इक्वल टू एपी इक्वल टू ए ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, चौथा पद का निकालने के लिए, तो ए का वैल्यू जितना लिख दीजिए, ए का वैल्यू कितना है -1.25, और ए का वैल्यू -1.25 प्लस डी का वैल्यू -4.25, ए का वैल्यू -1.25 प्लस 2, डी का वैल्यू -4.25, ए का वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू -4.25, देखिए -1.25 -1.25 प्लस गुना माइनस माइनस होगा 4.25 -1.25 प्लस 2 से गुना कीजिए, अब प्लस गुना माइनस माइनस से होगा, माइनस हो गया, 5 दूना 10 के शून्य बचा 1, 2 दूना 4 1 5 और 4 दूना 8, पॉइंट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दिक्कत होगा कमेंट करके बताइएगा, नहीं सर नहीं समझे तो फिर से हम रिपीट करेंगे, लेकिन यही शर्त है, जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आपको बताते रहेंगे। -1.25, अब प्लस गुना माइनस माइनस, 25 या 75 लिख दीजिए, पहले पॉइंट डाल दीजिए, 4 या 12 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए -1.25, और माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, अंक जुटता है, लेकिन पहचान किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, क्योंकि इसमें ग्रीस का दाग लगा दीजिएगा ना, इसमें ग्रीस का दाग लगा दीजिएगा, तो क्या होगा, दाग बात वही रहेगा, दाग तो रह जाएगा, लेकिन आपको माइनस माइनस प्लस होगा। मान लीजिए कि 1.25 का आप कुछ खा लिए, 1.25 कुछ मिलता नहीं है, और 4.25 का खा लिए, दो दुकानदार खाए, तो दोनों को जोड़िएगा ना, घर में आइएगा, तो हम इतना रुपया का पापा आज खाए हैं, नहीं, अब मान लीजिए 1 रुपया, 1.25 यानी 1.25 का कुछ खा लिए, चॉकलेट ले लिए मान लीजिए, और 4.25 का बिस्किट ले, तो दो दुकानदार में खाए, दोनों को जोड़िएगा ना, तो मेरा पास इतना रुपया कर्ज हो गया, तो दोनों को जोड़ते हैं, कितना हुआ, 25 25 50 हो गया, पॉइंट 4 एक कितना हो गया, 5 हो गया, -5.50 हो गया। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़िए, कितना हुआ, 25 और 50, 75 पहले लिख दीजिए, पॉइंट के सामने पॉइंट डाल दीजिएगा, यानी जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, जोड़ने से कि 1.25 -8.5, इस तरह आप जोड़िएगा, नहीं जोड़ने जानते हैं जोड़ सीख जाइए। 5 2 7 5 5 2 7.819, इस तरह जोड़ना है, इसको भी जोड़िए, 12 1 13 हो जाएगा, यानी 25 में 75, इसको जोड़िए,
-1.25 -12.75। 5 5 10 के शून्य बचा एक, और 7 2 9 10 के शून्य बचा एक, एक बचा, एक इधर जब बचा तो इसमें जोड़ देंगे। 12 1 13, 12 1 13 1 14 हुआ, माइनस पॉइंट पॉइंट डालने के बाद इधर लिख दीजिए -14 14.00। लेकिन 00 कोई वैल्यू नहीं रहेगा, पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आंसर क्या आएगा? माइनस 1.25 -5.50 -9.75 और -14 सिर्फ रहेगा। यही आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और समझ में यदि आ रहा है, एक दूसरों को शेयर भी कर दीजिए, दोस्तों के साथ, सहेली के साथ में, और सब्सक्राइबर भी कर दीजिएगा। देखिए, मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं अच्छे से अच्छे लेके आएंगे, और आपका जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको बताते रहेंगे। और मेरा इस शुभकामना है कि आगे आप बढ़िए, पढ़िए, मन से, दिल से पढ़िए। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट करके बताइएगा, हम फिर उसी तरह से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।